आज शुरुआत कर रहे हैं हम त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले हम त्रिकोणमिति एक परिचय, त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमिति शब्द जो बना है यह त्रिकोण और मेट्रो। त्रिकोण माने होता है त्रिकोण या त्रिभुज, और मेट्रोन माने माप। त्रिभुज की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहेंगे। दूसरे शब्दों में त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और इससे बने कोण का अध्ययन करते हैं। ये आपका हो गया त्रिकोणमिति की परिभाषा। अब दूसरे शब्दों में अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। ये तो त्रिकोणमिति था, अब त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का इससे बने दो भुजाओं का इससे बने न्यून कोणों के सापेक्ष या न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। यह है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा। अब त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो 6 प्रकार का होता है। त्रिकोणमिति अनुपात छह प्रकार का होता है।
पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कौशल। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात है। अब आगे हम देखेंगे कि ये अनुपात बनते कैसे हैं। किसी समकोण, ये एक समकोण त्रिभुज है, यदि हम न्यून कोण को थीटा मान लें तो जिस भुजा पर कोण इंगित होता है उसे हम संलग्नक भुजा कहते हैं। संलग्न भुजा। और इसके सम्मुख जो भुजा होती है या इसकी सामने जो भुजा होती है इसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख भुजा कहते हैं। और इसमें जो कोण समकोण होता है इसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो संलग्न भुजा को हम आधार और सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। एक बहुत प्रचलित शब्द है जो हमेशा पढ़ाया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक जो सूत्र है वो है लाल बटे कक्का। बहुत प्रचलित शब्द है और ये अक्सर त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाता है। यल से लंब, ये सभी को मालूम होगा। ए से आधार और के से कर्ण। तो शुरू का जो 3 त्रिकोणमिति अनुपात है साइन, कॉस और टेन, ये आधारित है लाल बटे कक्का पे। जैसे पहले है यल बटे के और पहला त्रिकोणमिति है साइन, तो साइन बराबर हो गया एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस है और यहाँ दूसरे नंबर पे है ए अपान के यानी कॉस बराबर ए बटे के, ये हो गया लंब बटे कर्ण और ये हो गया आधार बटे कर्ण। और तीसरा है टेन। टेन बराबर है तीसरे नंबर पे यल बटे ए, एल बटे ए यानी लंब बटे आधार। ये त्रिभुज का जो त्रिकोणमिति है या त्रिकोणमिति का जो सूत्र है। अब यहाँ पे हम त्रिभुज के द्वारा इसको समझेंगे कि जिस अभी बताया गया कि जिस भुजा पर कोण होता है उसको संलग्न भुजा कहते हैं और उसको आधार कहते हैं। और जो सम्मुख न्यून कोण के जो सम्मुख भुजा है उसको लंब कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे और जो 90 अंश यानी समकोण के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि संलग्न भुजा को ही आधार कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज यहाँ पे है, अगर इसका हम नॉमिनेट कर दें ए बी सी, जहां कोण बी समकोण है यानी 90 अंश समकोण, और तब हो गया यहाँ पे ए बी बराबर लंब, बी सी बराबर
आधार और AC बराबर कर्ण। तो अब साइन बराबर क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के माध्यम से, साइन थीटा। अभी तक यहाँ पे ध्यान देंगे हमने कोई यहाँ पे थीटा नहीं लिखा, कोई भी कोण नहीं इंगित किया गया है। अब जब कोण इंगित करेंगे तो त्रिभुज के हिसाब से हम इसका नाम रखेंगे। जैसे साइन थीटा, तो यहाँ पे जो संलग्न भुजा है वो BC है, तो ये आधार हो गया, AB जो है वो लंब हो गया। तो यहाँ पे साइन बराबर होता है L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो गया AB बटे AC। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पे है आधार बटे कर्ण, और आधार इसमें है BC बटे AC, और तीसरे नंबर पे है tan बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है AB बटे BC। अगर इसी को हम चेंज कर दें, थोड़ा सा बदलाव कर दें, और यदि इसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, A B C, ये है कर्ण, फिर से लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम अभी कोण इसके पहले BC पर था, अब हम कोण को यहाँ बना दे रहे हैं। अब जब BC पर था तो संलग्न भुजा ये थी BC, अब ये कोण AB पर बन गया है, कोण A पर बना है, भुजा A पर बना है, तो ये जो है AB जो है वो संलग्न भुजा हो जाएगी, AB संलग्न भुजा, और BC जो है वो है सम्मुख भुजा। तो अब यहाँ पे जो संलग्न भुजा है ये आधार हो गया, और ये जो हो गया वो लंब हो गया। तो जिस लंब और का आधार ये दोनों बदल जाएंगे, कर्ण वही रहेगा। साइन थीटा बराबर AB बटे AC, सॉरी BC बटे AC, कॉस थीटा बराबर BC बटे AB बटे AB बटे AC, और tan थीटा बराबर BC बटे AB, ये आपका हो गया। अब इसके अलावा भी 3 त्रिकोणमिति और हैं अनुपात, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। काट थीटा जो होता है, काट ए है tan का बिलो, यानी tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे हो गया आधार बटे लंब, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो प्रचलित शब्द है कक्का बटे लाल। अगर कक्का बटे लाल कर देंगे तो हमको काट, सेक और कौशिक का मिल जाएगा। जब इसको हम क्रम से लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा, ये होगा कौशिक, सेक और कॉट। कौशिक का क्या हो गया, के बटे एल बराबर कर्ण बटे लंब। इसी तरह से सेक का के बटे ए, और कॉट का
बटे L। ये है त्रिकोणमिति का परिचय जो यहाँ पे है। और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होता है। इन तीनों को ज्ञात करने के लिए या जो आधारित है यह है बौधायन या पाइथागोरस का प्रमेय पे आधारित है। पाइथागोरस का प्रमेय। और पाइथागोरस का प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर त्रिभुज ABC है तो कोण B बराबर 90 अंश, तो AB बराबर, इसको हम यहाँ कर दें, AB बराबर लंब, BC बराबर आधार और AC बराबर, तो सूत्र हो जाएगा AC का वर्ग बटे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये त्रिकोणमिति का एक परिचय, जो त्रिकोणमिति की शुरुआत है। अब इसके बाद चैप्टर पर जो प्रश्न आए NCERT पर जो आधारित प्रश्न है अगले वीडियो में उसको बताया जाएगा।